अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तहासदू वला तबाग़ज़ू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी कान मअय्य फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। कृष्ण तौरात अन्यारत पंतिम पृथ्वी मध्यम अन्न संख्यारतम बलवत्सदानम पृथ्वी सदी सर्ब इन्नमासन परसन पौस परसौतन नराशन सुवाजिन्न वाजिन्न छेदिविद पुरुषन सुमनिरिमहे रतन्न दुर्गा वस्तवा सुधानवा विश्व सम्मानी ईदंजन उपशुत नराशन सत्विष्यते षष्टिन सहस्त्रानौतिं च कोरम आरुषमेषु ददूमहे सनातन धर्मं पंचम वेस्तु एकं ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन द्वितीय वेस्तु षष्ठांग कर्तक तृतीय वेस्तु दानम विच्छेता चतुर्वेस्तु वर्तधारी पंचम वेस्तु तीर्थयात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते। रही मन धागा प्रेम का रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका टूटे तो फिर ना जुटे झूठ तो गांठ पड़ जाए झूठ तो गांठ पड़ जाए सोना सज्जन साधुजन सोना सज्जन साधुजन टूटे जुटे 100 बार दुर्जन कुंभ कुमार के दुर्जन कुंभ कुमार के एकोदा कदरार एकोदा कदरार। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे करेंगे इंशाअल्लाह सम्मान करेंगे एक दूसरे का हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे मुसलमान करेंगे। कुरान का अदब तुम करो कुरान का अदब तुम करो गीता का करें हम मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे आसान करेंगे। जहाँ से भी ज्यादा प्यारा है हमें अपना तिरंगा हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे करेंगे इंशाअल्लाह। इस झंडे के लिए अगर जान को कुर्बान करना पड़े तो इंशाअल्लाह हम जान भी कुर्बान करेंगे। आज नौजवान साथियों बुजुर्गों एक पैगाम लेकर के जाओ। इत्तिहाद और इत्तिफाक जो हमारे मुफ्ती साहब ने अभी
हम लोगों को दिया, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारे माशरे में, मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में इत्तिहाद पैदा हो जाए, कसम परवरदिगार आलम की, हमारा समाज तरक्की कर लेगा। शर्त यह है कि हम इत्तिहाद, इत्तिफाक पैदा करने वाले बन जाएं। मेरे नबी ने कहा, वला तहासदू वला तबागजू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, कि तुम आपस में हसद मत करो, आपस में कीना मत रखो, आपस में बुग़्ज़ मत रखो। याद रखो, अगर तुम अपने सीने में बुग़्ज़ को पालते हो, हसद को पालते हो, कीने को पालते हो, तुम्हारी इसी हालत में मौत आ जाती है। जन्नत में जाना तो दूर की बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। जब तक हमारे सीने से, हमारे दिलों से उस कीने को निकाल करके साफ न कर दिया जाए, जन्नत में जाना तो दूर की बात, हम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। जवान साथियों, बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह इसीलिए आए थे कि तुम लोग आपस में मिलजुल करके रहो, इत्तिहाद पैदा करो। अगर पड़ोस में रहने वाला कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई मिस्कीन है, तो तुम उसका सहारा बन जाओ। इंशाअल्लाह हमारा समाज तरक्की के दहलीज पर पहुंचेगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को इतनी तेजी से क्यों फैलाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 10 साल में इस्लाम को फैलाया। कैसे फैलाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह को जहां पर मदद की जरूरत पड़ी, आपने मदद से हाथ नहीं खींचा, बल्कि आपने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल गया। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ 10 साल में फैला। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्याचार किया गया, आपने माफ किया, बदला नहीं लिया। इस्लाम तेजी के साथ फैल गया। इस्लाम इतनी तेजी के साथ क्यों फैला? आपने गरीबों, यतीमों का सहारा बनकर के इस दुनिया वालों को दिखलाया, इसलिए इस्लाम तेजी के साथ फैल गया। इंशाअल्लाह हम लोग तय करें, तमन्ना करें कि इंशाअल्लाह हम आपस में जो भी बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, अदावतें रखते हैं, इंशाअल्लाह हम उसको दूर करने वाले बन जाएंगे। कितने लोग हाथ रख के बतलाइए इंशाअल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसीलिए आए थे ताकि तुम एक हो जाओ, नेक हो जाओ। लेकिन अगर समाज का जायजा लिया जाए, आज अगर समाज में देखा जाए तो हर मुस्लिम एक दूसरे मुस्लिम भाई से परेशान है। क्यों? इसका रीजन क्या है? जवान साथियों, बुजुर्गों, हमने अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया। याद रखो, इस समाज में हम अपनी बीमारी से इतना परेशान नहीं है, डायबिटीज जैसी बीमारी से हम परेशान नहीं है, जितनी परेशानी कि अगर समाज का कोई व्यक्ति, समाज का कोई नौजवान, समाज का कोई मुस्लिम कौम के लड़के अगर तरक्की कर रहे होते हैं तो हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचती है। याद रखो, तुम्हारे दिलों के अंदर तकलीफ रखना, बुग़्ज़ रखना, अदावतों को रखना, कीने को रखना और सीने में हसद को पालना। अगर तुम हसद पालोगे किसी के मुताल्लिक तो याद रखो तुम कभी तरक्की नहीं पा सकते। बल्कि अल्लाह से दुआ करो। बी नगर बिसरिया के नौजवानों, ऐ बारे इलाह, मैं किसी से हसद करने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से जलन रखने वाला नहीं हूँ। ऐ बारे इलाह, मेरा किरदार तो ये है, मेरा अखलाक तो ये है। रात के 12 बजे समाज के कोई लोग मुझे पुकारता है, अल्लाह मेरे हाथों में ऐसी ताकत दे, मेरे पाँव में ऐसी ताकत दे, हाँ मेरे आंखों में इतनी रोशनी दे, मैं कौम का सहारा बन सकूं, मैं कौम की खिदमत कर सकूं। कसम परवरदिगार आलम की, जिस तरीके से समाज का कोई नौजवान तरक्की कर रहा होता है, आपको भी अल्लाह तबारक व तआला तरक्की से नवाज देगा। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने दिल से हसद, कीने को, बुग़्ज़ को निकालेंगे, तब तरक्की करेंगे। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे। नराशन सुवाजिंद वाजिन्य छेदिवीर पुरुषन सुमने रिमहे रथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। आने का कोई और रीजन नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसीलिए आए थे इत्तिहाद, इत्तिफाक पैदा हो जाए। जवान साथियों, बुजुर्गों, और मैंने जो मंत्र श्लोक पढ़ा है उसका मैं तर्जमा करूंगा। वक्त की किल्लत दामनगीर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग कहते हैं नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे थे
मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरह बेटियों के साथ जुल्म किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माओं के साथ जुल्म किया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जितने भी ऋषि मुनि साधु संत जितने भी लोग इस दुनिया इस धरती पर गुजरे, महान पुरुष, तमाम महान पुरुषों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। बल्कि इसी हिंदुस्तान के अंदर एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम था कल की अवतार। उस किताब के अंदर क्या लिखा, लिखने वाला कौन था? कोई आलिम नहीं था, कोई मुफ्ती नहीं था, कोई कारी कुरान नहीं था, बल्कि उसके लिखने वाला एक पंडित है जो इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। उसने बड़ी कीमती बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लिखा। कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगवान के ईश्वर के वो आखिरी अवतार होंगे। उसमें लिखा कल की अवतार, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की अवतार का नाम दिया गया है। कहा वो भगवान के आखिरी अवतार होंगे। आप सीने पर याद हाथ रखो कि सबसे आखिरी नबी बनकर के इस दुनिया के अंदर कौन आए? मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। उस पंडित ने यह लिखा कि वो एक जजीरे के अंदर पैदा होंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह जहां पैदा हुए थे उसको उस वक्त लोग जजीरतुल अरब के नाम से लोग जानते थे। और कहा उसके मां का नाम सोमवती होगा, बाप का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु यश, जब आप नालंदा विशाल शब्द सागर एक डिक्शनरी है, किताब है, जब आप उसको उठाएंगे उसमें देखेंगे कि विष्णु यश के माने क्या आते हैं। विष्णु के माने आते हैं भगवान ईश्वर अल्लाह के आते हैं, और यश के माने आते हैं किसके? गुलाम के आते हैं। जब आप इसको अरबी में लेकर के जाएंगे तो निकलेगा अब्दुल्ला। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम का जो नाम था वो अब्दुल्ला था। इसी कल की अवतार में लिखा उसके मां का नाम सोमवती होगा। उठाइए डिक्शनरी नालंदा शब्द सागर, इसके अंदर क्या लिखा? इसके माने कहा, इसके माने हैं अमन वाली, शांति वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा मोहतरमा का जो नाम था आमिना था। कहा उसके मां का नाम सोमवती होगा, बाप का नाम विष्णु यश होगा। ये किसी और पर साबित नहीं आता, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर साबित आता है। उसके बाद लिखा वो मुअज़्ज़ज़ कबीले से, खानदान से ताल्लुक रखेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस खानदान में, जिस कबीले में पैदा हुए उसकी बड़ी इज्जत थी मक्का के अंदर, जिसे कुरैश के नाम से जाना जाता था उस वक्त। जवान साथियों, बुजुर्गों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट और साबित आता है। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कल की अवतार है, भगवान एक मखसूस जगह में एक मखसूस फरिश्ते के जरिए से उसे तालीम देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा के अंदर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी। जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, किस पर नाजिल हुई? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित, और ये फिट साबित होता है। जब इन बातों को लेकर के हिंदुस्तान के मशहूर शास्त्रीय आचार्य के पास गए, जाने के बाद जब दिखाया, कहा ये किसी और पर फिट साबित नहीं आता है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित आता है। तो जवान साथियों, बुजुर्गों, इसलिए अगर कोई कहे कि कल की अवतार आने वाले हैं या आएंगे, आप बोलिएगा कि वो आ चुके हैं। कितने पहले आ चुके हैं? हमारे हिंदू भाई की किताबों के हवाले से मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूं। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा कि युग जमाने की 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? बोलिए थोड़ा। जमाने की कितनी किस्में हैं? सबसे पहला जो जमाना गुजरा, जो युग गुजरा, हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा वो सतयुग था। सतयुग का जमाना कितना रहा? सच्चाई का जमाना कितना रहा? कहा 17,18,000 साल लंबा ये युग, ये जमाना रहा। कहा इस युग में, इस जमाने में कोई बदअमनी नहीं थी, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। हर वक्त लोग सच बोलते थे, सच्चाई का बोलबाला था।
उसके बाद दूसरा जमाना, दूसरा युग जो आया वो आया दवा पर युग का। कहा इस युग के अंदर क्या हुआ? कहा इस युग के अंदर थोड़ी थोड़ी बुराई फैलनी शुरू हुई, बदअमनी फैलनी शुरू हुई। और इस युग, इस जमाने की मुद्दत कितनी रही? कहा 12,94,000 साल ये युग, ये जमाना रहा और इसमें बदअमनी थोड़ी थोड़ी फैलनी शुरू हुई। उसके बाद कौन सा जमाना आया, कौन सा युग आया? कहा उसके बाद आया कौन सा युग? दवा पर युग। कहा इसकी लंबाई कितनी रही? कहा इसकी लंबाई 8,64,000 साल रहा। कहा इस युग में, इस जमाने में बुराई फैल गई, बदअमनी फैल गई। उसके बाद जो ये युग, जो जमाना चल रहा है, ये कल युग चल रहा है। इसी युग में, इसी जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। वो अपने दीन को फैलाएंगे, लोग उससे लड़ाइयां लड़ेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत लोगों को दी तो लोगों ने आप पर पत्थरें बरसाई, पत्थर बरसाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया, अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की, लोगों ने पत्थर ही नहीं बरसाया बल्कि लोगों ने यह कहा कि अल्लाह को आपके सिवा कोई और नहीं मिला था जिसको अल्लाह अपना नबी और रसूल बना करके भेजता। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, तारीख शाहिद है जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसका नाम अबू जहल था। अबू जहल को जैसे पता चला कि मोहम्मद नामी शख्स अपनी नबूवत का दावा करता है और अल्लाह की वहदानियत का वो दावत और तबलीग का काम करता है, तो नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इतना ही नहीं, जब लोग इस्लाम में आने लगे, इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंची, लोगों ने इस्लाम को कबूल करना शुरू किया। उसने हबीब यमनी तक जब पैगाम का भिजवाया, कहा हबीब यमनी, मक्का के अंदर एक शख्स है, वो कहता है कि मैं नबी हूं और आखिरी नबी हूं, जाओ देखो वो आखिरी नबी है या नहीं है। वो हबीब यमनी बाशऊर था, अक्लमंद था, साहिबे सरवत था। जब वो मक्का में पहुंचते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुंचाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब ये तक पहुंचा, पैगाम पहुंचता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को साथ लेकर के आते हैं। कहते हो हबीब यमनी, क्या बात है, क्यों मुझे तुमने याद किया? कहा मैंने सुना है कि आप नबी होने का दावा करते हैं, आप रसूल होने का दावा करते हैं। कहा हाँ मैं नबी हूं। तो हबीब यमनी ने कहा था कि बतलाइए, आप अगर नबी है, रसूल है, आपका मौजिजा क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त ये कहा था, ऐ हबीब यमनी, जो तुम चाहो वो मैं दिखला दूंगा। अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हबीब यमनी ने कहा था कि अभी चांद पूरे शबाब पर है, अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो आप चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। बीनगर बिसरिया के नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मीना के मैदान में लोगों को इकट्ठा किया था, लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद आपने चांद के जानिब इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े में बट गए। एक टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ, दूसरा टुकड़ा पहाड़ी के दूसरे तरफ हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मौजिज़े को देख करके लोग कहने लगे, ये तो जादूगर है, ये कोई इंसान नहीं है। और हबीब यमनी ने दूसरा सवाल किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कहा अगर आप नबी हैं तो मेरा जो दूसरा सवाल है उसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा, सवाल भी आप ही को बतलाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ हबीब यमनी, मैं तेरा सवाल भी बतलाऊंगा, मैं तेरा जवाब भी बतलाऊंगा। कहा हबीब यमनी, तेरी एक अपाहिज बेटी है जो पांव से चल नहीं सकती, जो हाथ से कोई काम कर नहीं सकती, जो जबान से कुछ बोल नहीं सकती। ऐ हबीब यमनी, तेरा सवाल यही है कि तू अपाहिज बेटी को ये चाहता है कि उसे शिफाए कामिल मिल जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हबीब यमनी, जाओ तुम्हारी उस अपाहिज बेटी को शिफाए कामिल मिल जाएगी। इतना सुनना था कि हबीब यमनी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। इतना ही नहीं, जब घर वापस आए दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कुंडी बजाते हैं, उसकी बेटी भी कलमा पढ़ते हुए कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटी ने कहा,
अब्बू जान, आप जहां गए थे, जहां कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए, बाप ने कहा कहा जहां आप गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, वही खूबसूरत चेहरा वाला इंसान मेरे ख्वाब में आकर के वो कहते हैं तेरा बाप मक्के में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तू यहां कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ख्वाब में आकर के उसको कलमा पढ़ाया। जवान साथियों, बुजुर्गों, उसी को वेदों के अंदर कहा गया, जब आप दीन फैलाने लगे तो आपके दुश्मन बढ़ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी, तबलीग करते रहे। हजरत उमर का नाम आपने सुना होगा। हजरत उमर जब इस्लाम तेजी के साथ फैलना शुरू हुआ और हजरत अमीर हमजा ने इस्लाम को कबूल किया था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ की थी, ऐ बारे इलाह, आपने इस्लाम को एक शेर तो दे दिया जिसका नाम अमीर हमजा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके ये दुआ की थी, ऐ बारे इलाह, एक शेर और दे दे, या तो तू उमर इब्न खत्ताब दे दे या अमर इब्न हिशाम दे दे। अल्लाह के नबी ने इधर दुआ की और मक्का के अंदर ये शोर हो गया, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। हाँ, एक घर के अंदर एक नौजवान है जिसकी उम्र 26 साल है, नाम उमर है, दिल ही दिल में सोच रहा है इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। इस्लाम के अंदर अब तो अमीर हमजा भी जा चुका है, इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसे इस्लाम कबूल करते हैं, मैं आपको बतलाता हूं। उन्होंने हाथ में तलवार लिया, कहा चलते हैं आज बानिए इस्लाम का ही सर कलम कर देंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम सिमट कर करके रह जाएगा, इस्लाम यहीं से खत्म हो जाएगा, उस बानिए इस्लाम का सर हम कलम कर देंगे। जब हजरत उमर निकलते हैं तलवार लेकर के, रास्ते में एक शख्स से मुलाकात होती है। उसने कहा कि कहां उमर, आपके तेवर अच्छे नहीं लग रहे। कहा इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को मैं रोकने के लिए जा रहा हूं। उसका इस्लाम लाना अभी जाहिर नहीं हुआ था। उसने कहा पहले अपनी बहन की तो जरा खबर ले लो, अपने बहनोई की तो जरा खबर ले लो। कहा क्या हुआ, बतलाओ तो सही। कहा जिस बानी इस्लाम के सर को कलम करने के लिए तुम जा रहे हो, उसी बानी इस्लाम के जान पर वो अपनी जान को बेच बैठी है, सौदा कर बैठी है। इतना सुनना था, उमर के तेवर और चढ़ गए। बहन के दरवाजे पर आकर के, एक होता है कुंडी प्यार से बजाना, एक होता है कुंडी गुस्से से बजाना। उमर का तेवर इतना चढ़ा था, गुस्से में कुंडी बजाया, अंदर से कुरान की आयत की आवाज आती है। बहन समझ गई कि उमर आ गए, कुरान को बंद करती है, छुपा देती है और दरवाजा खोलती है। बगैर पूछे जांचे उमर मारना शुरू कर देते हैं किसको, अपनी बहन को जिसका नाम फातिमा है। पिटती जा रही है वो, और वो ये कहती जा रही है या नबी या नबी। बहन ने कहा उमर, इतना कहना था कि उमर का हाथ जो चल रहा था वो रुक गए। उमर ये सोच रहे थे कि मेरी बहन मुझसे भीख मांग रही है, मुझसे रहमो करम की भीख मांग रही है। बहन भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि बहन का ईमान और ताजा हो रहा था। बहन ने कहा उमर सुनो, अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी फातिमा बिन्त खत्ताब हूँ। ऐ उमर, अगर जुरात तुमसे आती है तो जुरात मुझसे भी आती है। ऐ उमर, तुमने ये सोच रखा है उस वक्त तक पीटूंगा जब तक इस्लाम का दामन न छोड़ दे। तो सुन लो मेरे हिम्मत और मेरे हौसले को भी तुम सुन लो, मैं पीटती रहूंगी लेकिन इस्लाम की दामन को मैं छोड़ नहीं सकती, चाहे मेरी जान निकल जाए लेकिन मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकती। उमर पिट रहे हैं और बहन पिटती जा रही है। इतना सुनना था। कहा बहन तुमको इसने ये जुर्रत किसने सिखलाई है। बहन ने कहा उमर, अगर तुम मेरे नबी के सूरत को, चेहरे को सही से देख लेते, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सवाल ही तुम नहीं करते। उमर ने कहा
चलो उस नबी का जो तुम कलाम जो नाजिल हुआ उसके ऊपर वो मुझे दो। कहा कि इसे नापाक आदमी नहीं छू सकता, इसे बेवजू आदमी नहीं छू सकता, इसके लिए तुम्हें पहले गुस्ल करना पड़ेगा, वजू करना पड़ेगा। कहा गुस्ल कैसे करना है? बहन ने गुस्ल करना सिखलाया, वजू करना सिखलाया। जब हजरत उमर गुस्ल कर रहे थे, आपका सिर्फ मैल नहीं धुला जा रहा था, मैल के साथ आपका कुफ्र भी धुला जा रहा था। उमर ने कहा बहन दो वो कुरान जो तुम पढ़ रही थी, वो कुरान का टुकड़ा, वो कागज हजरत उमर को दिया गया। जब पहली नजर पड़ती है वो आयत पर पड़ती है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, उस आयत पर पड़ती है। तो बहन से वो कहने लगते, बहन जिसने तुम्हें ये जुर्अत सिखलाई है, जिसने तुम्हें ये कुरान की आयत सिखलाई है, उसके पास जाकर के मुझे लेकर के चलो। हजरत उमर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाते हैं तलवार लेकर के। लोग कहते हैं कि उमर का तेवर ठीक नहीं लगता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर को कलम करने के लिए उमर निकले हैं। हजरत अमीर हमजा ने कहा था अगर उमर का इरादा नेक होगा तो उमर का आज इस्तिकबाल किया जाएगा, अगर उमर का इरादा नेक नहीं होगा तो तलवार भी उसी की होगी, सर भी उसी का होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा उमर को आने दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाहिने हाथ को हजरत उमर के सीने पर रख करके कहा अस्लिम या उमर, ए उमर इस्लाम को कबूल कर ले। हजरत उमर ने कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं, आज से उमर आपकी गुलामी करता हुआ नजर आएगा। जवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीके से दीन की दावत दी है, दीन फैलाया है। जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के साथ जुल्म किया, अत्याचार किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो ऐसे हुआ, नौजवान साथियों बुजुर्गों नहीं। ईदन जना उपशुत नराशन सतविष्यते षष्टिन सहस्त्रा नौतीन चकोरम आरू शमेशो ददूम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तमाम महान पुरुषों ने किया। एक बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं जो मुस्लिम राइटर नहीं है, ईसाई है, जिनका नाम है माइकल हार्ट। उन्होंने एक किताब लिखा द 100 हिस्टोरी, हालांकि वो ईसाई मुसन्निफ था, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले थे, चाहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहला नाम जो लिखा महान पुरुषों में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। अपने नबी का नाम उन्होंने तीसरे नंबर पर रखा। नराशन सुवा जिन्न वा जिन्न छे दिवीर पुरुषन सुमने रिम है रतन दुर्गा वस्तवा सुधानवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसीलिए आए थे एक दूसरे को जीने का सलीका मालूम हो, हाँ धरती पर रहने का सलीका मालूम हो। बेटियों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही थी उसको इज्जत का मकाम मिले। हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो माँ को इज्जत का मकाम मिला। कहा पति पितृ माता भवतो सम्मना जयापत्य मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु शांति वामु। अभी नगर बिसरिया के नौजवानों, अगर तुम शांति चाहते हो, अगर तुम इत्मीनान चाहते हो तो बेटियों की इज्जत करो। अगर आप शांति चाहते हो तो अपनी बहनों की इज्जत करो। अगर आप सुकून चाहते हो तो अपनी माँ की खिदमत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसके बारे में कहा अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ की खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी, बाप की खिदमत करोगे तो जन्नत का दरवाजा आपके लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अगर समाज का अगर जायजा लिया जाए, समाज में अगर देखा जाए, हर माँ परेशान नजर आती है, हर बाप परेशान नजर आता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने अपने बच्चे को उस लायक बनाया नहीं। पति पितृ माता भवतो सम्मना जयापत्य मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु शांति वामु। ऐ लोगों, अगर अपने दिलों को सुकून चाहते हो, अपने दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो इंशाअल्लाह हम माँ की खिदमत करेंगे, बहू की खिदमत करेंगे, बेटी की खिदमत करेंगे और समाज के रहने वाले जितनी हमारी बहनें हैं उसकी इज्जत को इंशाअल्लाह हम इज्जत समझेंगे। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह करेंगे माँ की खिदमत। नौजवान साथियों बुजुर्गों, माँ तो माँ हुआ करती है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यूं ही माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं रख दी गई। माँ तो हर दुख को सुख को वो क्या करती है, वो बर्दाश्त कर लेती है।
आपने चाइना का नाम सुना होगा। चाइना के अंदर एक वाकया पेश आया। वाकया क्या पेश आया? माँ दीवार में दबती है, माँ के साथ एक मासूम बच्चा होता है, वो भी दीवार में दब जाती है। मासूम बच्ची भी दबती है, माँ भी दब जाती है। जब माँ को और बच्ची को दीवार से निकाला जाता है तो माँ भी जिंदा निकलती है, बच्चा भी जिंदा निकलता है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मीडिया वाले ने पूछा, ये बतलाओ, तुम जिंदा निकले, तुम्हारे जिस्म में ताकत थी, तुम जिंदा निकले, तुम्हारे रगों में खून था जिसकी वजह से तुम जिंदा निकले, लेकिन ये मासूम जो बच्ची थी ये कैसे जिंदा रही? माँ का जुमला सुनिएगा, कलेजा मुंह को आएगा। माँ कहती है कि जब तक मेरे पिस्तान में दूध था, मैं दूध पिलाती रही। जब मेरे पिस्तान से दूध खुश्क हो गया, खत्म हो गया, मैंने हाथ की एक उंगली को चबाया, हाथ की दूसरी उंगली को चबाया, हाथ की तीसरी उंगली को चबाया, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं उंगली को चबा करके मैंने अपने बच्ची को खूने जिगर पिला करके मैंने जिंदा रखा। माँ तो माँ होती है, माँ का कोई इस दुनिया के अंदर रोल अदा नहीं कर सकता। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सऊदी अरब के अंदर एक रियाज एक जगह है, वहां के कोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ। कोई विरासत वाला मामला नहीं था, कोई मालो जायदाद का झगड़ा नहीं था। झगड़ा क्या था? सुनो बीगनगर बिसरिया के नौजवानों, बड़े भाई ने छोटे भाई ने बड़े भाई पर मुकदमा दर्ज किया था। क्या मुकदमा दर्ज था? कि मेरे भाई की उम्र 70-80 साल के करीब है। ये हमारे माँ बाप की खिदमत करते करते इतने ज़ईफ हो गए कि अब सही से ये खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि माँ को मेरे हवाले कर दिया जाए, बाप को मेरे हवाले कर दिया जाए, ताकि मैं इसकी खिदमत करूं। कहाँ का वाकया? रियाज का वाकया है। जब जज के पास ये मामला पहुंचा, जज भी हैरान और परेशान। ऐसा मामला मेरे पास कभी आज तक नहीं आया था जो ये मामला मेरे पास आया है। जज साहब ने कहा कि बड़े भाई को समझा करके कहा कि तुम्हारा छोटा भाई है, उसे माँ और बाप उसके हवाले कर दे। कहा कि नहीं, मैं हरगिज नहीं कर सकता, मैं माँ की खिदमत उस वक्त तक करूंगा जब तक मेरे जिस्म में सांस रहेगी। छोटे भाई ने कहा नहीं, मुझे खिदमत करना है। जज साहब ने कहा चलो उसकी माँ को बुलाओ, उसकी माँ जिसकी तरफ रहेगी उसी के हवाले उसे कर दिया जाएगा। माँ को बुलाया गया। माँ ने कहा मैं बेटे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती, आप ही फैसला कर दीजिए। अगर मैं बड़े बेटे के हक में फैसला करती हूँ तो छोटा बेटा नाराज हो जाएगा, अगर मैं छोटे बेटे के हक में फैसला करती हूँ तो बड़ा बेटा नाराज हो जाएगा। आप जो फैसला करेंगे वही फैसला माना जाएगा। फिर जज साहब ने कहा बड़े भाई से कि आप कमजोर हो चुके हैं, आपकी उम्र 70-80 साल पहुंच गई है, आप छोटे भाई के हवाले अपनी मां को कर दो। बड़े भाई ज़ारो कतार से रोने लगे। कहा आज मेरे हाथों से मेरी जन्नत छीन ली गई। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, क्या जज्बा था, क्या हौसला था माँ की खिदमत का। अल्लाह हम सब को भी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप एक साये के मानिंद है। अगर साया माँ बाप का सर पर से उठ जाए तो नौजवान साथियों, बुजुर्गों, तो फिर ये माँ मिलने वाली नहीं है, ये बाप मिलने वाले नहीं है। एक शख्स ने बेटे को खड़ा करके उसका इम्तिहान लिया। कहा बेटा बतला तो सही, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो बेटा का जुमला सुनिएगा। बाप ने बेटे के सर पर हाथ रखा, हाथ रखने के बाद पूछा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो बेटा ने कहा दुनिया का सबसे पावरफुल, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूं। फिर बाप ने बेटे के सर पर से हाथ नीचे रखा और रखने के बाद कहा बेटा दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है? तो बेटा मायूसी के साथ कहता है अब्बू जान दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं हूं। बाप ने कहा बेटा जब तेरे सर पर मैंने हाथ रखा था मैंने तुमसे पूछा कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तुमने कहा मैं। ऐसा क्यों? कहा कि उस वक्त आपका हाथ मेरे सर पर था, इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। कहा बेटा मैंने तुम्हारे सर पर से जब हाथ नीचे रखा फिर तुमसे पूछा कि दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है, तुमने कहा कि मैं।
ऐसा तुमने क्यों कहा? कहा इसलिए कि आपका हाथ उस वक्त, आपका हाथ मेरे सर पर से नीचे हो चुका था, इसलिए मैं दुनिया का सबसे कमजोर इंसान बन गया। जवान साथियों, बुजुर्गों, माँ बाप अगर जिंदा हो उनकी कदर कर लो। ये साया खत्म हो जाए तुम कमजोर बन जाओगे। अगर ये साया तुम्हारे सरों पर है तो तुम सबसे ताकतवर इंसान हो इंशाअल्लाह। बीरनगर बिसरिया के नौजवानों, अगर आप ये चाहते हो हमारे समाज में तरक्की आए, अगर आप ये चाहते हो हमारे बस्ती के अंदर बेदारी पैदा हो, तो इंशाअल्लाह माँ बाप की हम लोग खिदमत करेंगे। कितने लोग हैं? हाथ उठा के बतलाइए। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। एक डॉक्टर साहब पढ़ करके आए, उन्होंने कहा कि अम्मी जान मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं। कहा बेटा करो। कहा लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं तेरा हक अदा कर दूं। माँ का जुमला सुनिएगा। माँ कहती है बेटा इस धरती पर कोई ऐसा बेटा ही पैदा नहीं हुआ जो माँ का हक अदा कर दे। कहा नहीं, मैं आपका हक अदा कर लूंगा। कहा बेटा तुम नहीं अदा कर सकते। कहा ठीक है, अगर तुम अदा करना चाहते हो तो आ जाओ, एक रात मेरे कमरे में सो लो और तुम मेरा हक अदा करो। माँ ने अपने बेटे को एक कमरे में बुलाया और बेटे से कहने लगती है बेटा मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। बेटा पानी ला करके देता है। माँ पानी पीती है, आधा गिलास पानी बिस्तर पर गिरा देती है और फिर माँ कहती है बेटा मुझे गर्म पानी पीने की जरूरत है, क्या तुम मुझे गर्म पानी पिला सकते हो? कहा माँ मैं तुम्हें गर्म पानी भी पिलाऊंगा। बेटा गर्म पानी करके लाता है। माँ फिर आधा गिलास पानी पीती है और आधा गिलास पानी बिस्तर पर गिरा देती है। बेटे को गुस्सा आता है, कहने लगता माँ ये क्या बार बार ड्रामा करती हो कि आधा गिलास पानी पीती हो और आधा गिलास पानी बिस्तर पर गिरा देती हो, मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा कि बेटा ये पानी गिराना मकसद नहीं था बल्कि तेरा इम्तिहान लेना मकसद था कि तुम इम्तिहान में कितने कामयाबी हासिल करते हो, कितने नंबरात से तुम कामयाबी हासिल करते हो, ये तेरा इम्तिहान था। तुम एक रात में थक गए, न जाने माँ कितनी ऐसी रातें गुजार दी हैं कि माँ के आंखों में नींद न थी। हाँ, जब तुम पेशाब कर दिया करते थे बिस्तर पर, जब तुम बिस्तर को गीला कर दिया करते थे तो माँ खुद उस गीले में सोती थी और तुम्हें माँ सूखे में सुलाया करती थी। पति पितृ माता भवतो सम्मना जया पति मधुर थी वाचन वत्तु शांति वामु शांति वामु। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अगर शांति चाहते हो, दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो माँ की खिदमत करो, बेटियों की खिदमत करो। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारे लिए रहमत भी है, बरकत भी है। अगर समाज में किसी के यहाँ 2 बेटी 3 बेटी पैदा हो जाए तो मुंह चढ़ा लेते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे घर में रहमत भी है, बरकत भी है। बेटी के पैदा होने से घबराओ नहीं, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। और अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है वो तुम्हारे लिए इज्जत है, इज्जत। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इसलिए इसकी निगरानी करो, इसकी रखवाली करो। कहा कि मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदहा पुरुषो वेदहा। आज होता क्या है, हमारी बेटी जो ज़ैनब नाम की बेटी है, जो सुमैया नाम की बेटी है, जो अस्मा नाम की बेटी है, वो गैरों के हाथ पर अपना हाथ दे बैठी है। अभी आप सुने होंगे किसी वीडियो के अंदर 8 लाख हमारी बहन, हमारी बेटी जो गैरों के हाथ पर अपना हाथ दे बैठी। क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ? अभी एक लड़की का वाकया सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हुआ। क्या हुआ? उसने गैरों के हाथ पर अपना हाथ दे बैठी और सुनिए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उन्होंने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। कुछ दिन तो उसको रखा अपने घर के अंदर। जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, मेरी माँ मेरी बहना कभी इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ना, चाहे तुम्हें भीख मांगने की जरूरत पड़ जाए। उस वीडियो ने हमारे दिलों को झंझोड़ दिया। जब मैंने उस वीडियो को देखा, वो मुस्लिम लड़की वो रो रो करके वीडियो बनाती है, वो ये कहती है, दुनिया वाले को एक मैसेज देती है कि मैंने इस्लाम के दामन को छोड़ा तब जाकर के मुझे ये सजा मिल रही है। उसने कहा कि दुनिया वालों कभी इस्लाम के दामन को छोड़ना नहीं।
उसने ये मैसेज दिया कि इसने मुझे इस्तेमाल किया, अपनी ख्वाहिश को पूरी किया, उसके बाद मेरे दोनों हाथों को बांध करके इसने मुझे इतनी सजाएं दी। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो, लेकिन उसने मुझे छोड़ा भी नहीं, मुझे आजाद भी नहीं किया, बल्कि मुझे मेरे दोनों हाथों को बांध करके मेरी पिटाई की एक कमरे के अंदर और लोहे से मारा गया। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप अपनी बेटी को दीन सिखलाइए, अपने घर के अंदर उसकी निगरानी कीजिए। आज हम लापरवाही बरतते इन चीजों में। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐसा शख्स दय्यूस है, दय्यूस, जो अपनी बहू बेटी का ख्याल नहीं करता। आपकी बेटी अगर कहीं मोबाइल पे बात कर रही है, आप उस पर लापरवाही बरत रहे हैं, याद रखिए अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा शख्स दय्यूस है, जिसको हम लोग कहते हैं भड़वा भड़वा। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा शख्स दय्यूस है, और दय्यूस कभी जन्नत में नहीं जाएगा जो अपनी बेटी का ख्याल नहीं करता, जो अपनी बहू का ख्याल नहीं करता, जो अपनी बीवी का ख्याल नहीं करता। कहा 3 ऐसे शख्स हैं जो जन्नत में नहीं जाएगा, मर्द में दय्यूस और औरत में वो औरत जो मर्द के मुशाबहत को इख्तियार करती है। मेरी माँ, मेरी बहना, अगर आप सुन रही हैं तो मर्द के लिबास को आप इख्तियार ना करो। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसी औरत जो मर्द के लिबास को इख्तियार करती है, ऐसी औरत भी जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह के नबी ने यह पेशन गोई दी थी कि एक ऐसा जमाना आएगा, एक ऐसा दौर आएगा कि औरतें कपड़ा तो पहनेगी, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी मालूम होगी। कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, वो कपड़ा पहनेगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी मालूम होगी, नंगी मालूम। उलमा ने 3 तफसीर इसकी लिखी है। कहा या तो वो इतना टाइट लिबास पहनेगी, उस टाइट लिबास के पहनने की वजह से उसका जिस्म नंगा मालूम होगा। और ये लिखा उलमा ने दूसरी तफसीर, या तो इतनी छोटी लिबास पहनेगी जिस लिबास के पहनने की वजह से हमारी माँ बहनें नंगी नजर आएगी, छोटी लिबास, सीना दिखलाई देगा उनका। और तीसरी चीज उलमा ने यह लिखा, या तो इतनी बारीक लिबास पहनेगी जिसकी वजह से उसका पूरा जिस्म दिखाई देगा। कासियातुन आरियातुन माइलातुन, ऐसी औरत जो ऐसे लिबास को इस्तेमाल करती है, अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत में जाना तो दूर की बात, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अगर समाज को अच्छा बनाना है तो हम अपनी बेटियों का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन का ख्याल रखेंगे, अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अगर हमने और आपने इन कही हुई बातों पर अमल कर लिया, हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। मैंने एक मंत्र श्लोक पढ़ा था, सनातन धर्मम पंचम वेस्तु। कहा कि सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। मैंने मंत्र श्लोक इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा, हालांकि बहुत सारे मंत्र श्लोक ऐसे हैं जो वहदानियत पर है, रिसालत पर है। मैंने मुनासिब नहीं समझा पढ़ना, इसलिए कि हम देख रहे थे आप लोग थक चुके हैं, वैसा माहौल नहीं बन पा रहा था बोलने का। रात के 3 बजे क्या सुनाया जाए, आप लोग भी थके हुए हैं। अब मैं एक मंत्र श्लोक पढ़ता हूँ, बस मुख्तसर से वक्त में इसको आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूँ। सनातन धर्मम पंचम वेस्तु। हम पढ़ते हैं कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, बतलाइए इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। माशाल्लाह वीरनगर बिसरिया के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे हमें पता है कितनी चीजों पर है। 5 चीजों पर है। बुनियाल इस्लामु अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहली चीज क्या है? गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा, क्या लिखा है? सनातन धर्मम पंचम वेस्तु। सनातन धर्म की बुनियाद भी कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर है। पहली चीज क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नहीं नास्ति किंचन। अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है। दूसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं? वही कामिस सलाह, नमाज का पढ़ना, नमाज कायम करना, नमाज की हिफाजत करना। कितने लोग हैं नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठा के बतलाइए। इंशाअल्लाह ये जलसा जब ही कामयाब होगा जब हम नमाज पढ़ेंगे। दूसरी चीज पढ़ते हैं वही कामिस सलाह, नमाज का पढ़ना, नमाज कायम करना।
हम पढ़ते हैं, वही इक़ामिस सला हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तक, दूसरी चीज षष्टांग करना यानी नमाज पढ़ना। हम तीसरी चीज पढ़ते हैं क्या, वही ताई ज़कात का देना हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। तृतीय वस्तु दानम विच्छता हम पढ़ते हैं। चौथी चीज क्या, वो सौमी रमजान के रोजे रखना हमारे हिंदू भाई। तीसरी चीज क्या पढ़ते हैं कि ज़कात देना, दान करना, खैरात करना। चौथी चीज क्या है, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तक, तृतीय वस्तु दानम विच्छता दान करना, चतुर्वस्तु व्रतधारी। चौथी चीज भूखा रहना, उपास रहना। हम पढ़ते हैं चौथी चीज क्या, वो सौमी रमजान। और पांचवी चीज, आखिरी चीज जो हम पढ़ते हैं क्या, वो हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। हम पढ़ते हैं कि अल्लाह के रास्ते में हज करना। अल्लाह ने अगर ताकत दी है, सेहत दी है, दौलत से नवाजा है तो हमको हज करना है। करेंगे? कितने लोग हैं? और हमारे हिंदू भाई कहते हैं पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा करतक गंगा जले भविष्यते, ऐसी जगह का सफर करना, ऐसी जगह का यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। रिवायत तो बाकी रह गई, मतलब भूल गए। कहीं ना कहीं से ये पता चलता है कि इस्लाम के ये जो अरकान है इसको फॉलो हमारे हिंदू भाई भी कर रहे हैं, इस पर अमल हमारे हिंदू भाई भी कर रहे हैं। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इंशाअल्लाह हम लोग इन 5 चीजों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, कितने लोग देखे वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे घूर ताप रहे हैं। उनको नहीं सुनना था, चले जाते घर, आराम कर लेते, घूर ताप रहे हैं ये नौजवान। अभी मैंने 12-13 तारीख को मैंने एक बात कही थी, सोशल मीडिया पर एक फिल्म निकला जिसका नाम था पुष्पा 2। आपने नाम सुना होगा, पुष्पा 2। और वो डायलॉग कैसे मारता है, ऐसे करके, ऐसे ये डायलॉग पुष्पा 2 निकला। उस पर मैंने बयान दिया, भाषण दिया कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस फिल्म को इतना वायरल किया कि तमाम फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। होना तो ये चाहिए था कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे फॉलोवर होते, इतना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी सुन्नत फैल जाती। लेकिन पुष्पा 2 को ये वायरल कर दिया। और वह कमेंट में क्या लिखा लोगों ने, मौलाना ये सिर्फ हिंदू भाई जो फिल्म बनाते हैं उस पर ये कमेंट कर रहे। नहीं, इससे पहले पठान फिल्म आया था, उस पर भी मैंने बयान दिया था कि मुसलमानों, चाहे वो किसी मुस्लिम समुदाय का फिल्म हो या चाहे किसी हिंदू का फिल्म हो, किसी भी फिल्म को हम नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह, देखेंगे। हाथ उठा के बतलाइए। ये मैंने जैसे ही बयान दिया था, कहा ये सलमान खान के मानने वाले, ये शाहरुख खान के चाहने वाले, ये आमिर खान के, सैफ अली खान के मानने वाले, ये लोग कहते हैं कि इनके फिल्म को देखो। हमारे आइडियल ये नहीं है, हमारे आइडियल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ पुष्पा 2 देखने वालों, वो तुम्हारे लिए आइडियल नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आइडियल बनाओगे तो तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, तुम वहां भी कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव शरीयत को अपनाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सुन्नत को हम लोग जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जितने लोग इसको जगा दीजिए और बोलिए कि इंशाअल्लाह दुआ होगी। आप अपने घर को जाइएगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या करीम।
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुका वल इफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइमा मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्लि बिर व सलामता मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़्फ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लका रिज़वन इल्ला क़ज़ैतहा या रहमर राहिमीन या रहमल मुकरमीन। अल्लाह बेशक हम लोग गुनाहगार खताकार है, अल्लाह मुजरिम है, या इलाहुल आलमीन तेरे ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ अता फरमा। अल्लाह तू तो गफ़ूरुर रहीम है, तू तो सत्तार है, तू तो गफ़्फ़ार है, तू तो अज़ीज़ व अलीम है, तू क़ादिर व मुक़्तदिर है, तेरे ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह हम सब के तमाम सय्यात को अल्लाह हसनात से मुबद्दल अता फरमा। इलाहुल आलमीन या रहमर राहिमीन यहाँ जो बातें कही गई है अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इसमें जो भी गलतियां खामियां हुई है अल्लाह तू उसे माफ अता फरमा। जो सही बातें कही गई है उस पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम में जो बीमार है उसे शिफा अता फरमा, शिफा आजिला कामिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब अता फरमा। या इलाहुल आलमीन खास तौर पर मौलाना इकबाल साहब की तबीयत अलील चल रही है। अल्लाह मजमे के अंदर जितने भी लोग हाथ उठाए हुए हैं अल्लाह इनके हाथ जो उठाए हुए हैं इनकी बरकत से अल्लाह तू उसे शिफा आजिला कामिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब अता फरमा। अल्लाह जो भी भाई जिनका नाम यहाँ तक नहीं पहुँच चुका है, नहीं पहुँच सका, इलाहुल आलमीन सबको शिफा आजिला कामिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब अता फरमाए। अल्लाह खास तौर पर इस मदरसे की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह इस मदरसे की हिफाजत फरमा, मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन या रहमर राहिमीन या अकरमल मुकरमीन यहाँ बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, अल्लाह हम सब को दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन खास तौर पर हिंदुस्तान के मसाजिद की हिफाजत फरमा, यहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ की हुकूमतों की नजरें मस्जिदों पर टिकी हुई है, अल्लाह तेरा घर है, अल्लाह तू ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। इलाहुल आलमीन या रहमर राहिमीन अगर इसके हक में हिदायत है तो इसे हिदायत नसीब अता फरमा। अल्लाह अगर हिदायत नहीं है अल्लाह तू इसे नस्तो नाबूद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन या रहमर राहिमीन जब तक हम सबको जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, जब हम सब की मौत आए तो ईमान पर मौत आए। या इलाहुल आलमीन या रहमर राहिमीन या अकरमल मुकरमीन अल्लाह जो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान हाल है, अल्लाह रात में करवटें बदलते हैं कि अल्लाह काश के मेरे पास भी पैसे होते, काश के मेरे पास भी रुपये मालो दौलत होते तो मैं भी अपनी बेटी का रिश्ता आसानी के साथ कराता। या इलाहुल आलमीन उसकी बेटी के रिश्ते के जोड़े को तू गैब से मुहैया नसीब अता फरमा। या इलाहुल आलमीन या रहमर राहिमीन या अकरमल मुकरमीन अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत अता फरमा। अल्लाह हम लोगों ने जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया है अल्लाह तू अपनी शान के मुताबिक हम सब को अता फरमा। अल्लाह हमारी और हम सब की दुआओं को अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले में कबूल व मंजूर अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या रहमर राहिमीन।